लाखों साल पहले जब ब्रह्मास्त्र की प्रलयकारी शक्ति से स्वयं सृष्टि कांप उठी थी, तब देवताओं ने एक निर्णय लिया। इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल बांटा जा सकता है। और ब्रह्मास्त्र को टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। हर टुकड़ा एक शक्ति, हर शक्ति एक रक्षक के हवाले। अग्नि, जल, वायु, वानर, नाग, हर युग में इन टुकड़ों की रक्षा के लिए अलग अलग योद्धाओं की शपथ ली गई। परंतु अग्नि अस्त्र का रक्षक अपने आप को सभी से श्रेष्ठ मानता था। उसके मन में धीरे धीरे एक लालच जन्म लेने लगा। अगर सारे टुकड़े मेरे पास हों तो पूरी सृष्टि मेरी शक्ति के आगे झुक जाएगी। और इसी अहंकार ने उसके भीतर के देव को भस्म कर दिया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उसके विरुद्ध खड़ा हुआ उसका अपना ही पुत्र, एक ऐसा पुत्र जिसने शक्ति नहीं धर्म चुना, जिसने विरासत नहीं सत्य चुना। और इसी चुनाव ने इस ब्रह्मांड को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ था अग्नि का अनियंत्रित क्रोध, और दूसरी तरफ उसका वंशज जिसके भीतर जग रही थी वही दिव्यता और धर्म के मार्ग पर। यही था वह क्षण जब आरंभ हुआ धर्म युद्ध। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, ना ही शक्ति का। यह युद्ध था विरासत और न्याय के बीच, अहंकार और धर्म के बीच, पिता और पुत्र के बीच। और जब दो अस्त्रधारी एक ही शक्ति के स्वामी एक ही रेखा पर आमने सामने खड़े होते हैं तो सृष्टि एक बार फिर कांप उठती है। यह ब्रह्मास्त्र की अगली कथा है। ये देव की कथा है, और ये उस पुत्र की कथा है जिसने दुनिया के लिए अपने पिता के विरुद्ध हथियार उठाया।